आज हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में जो मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनके बारे में, कि उनके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अप्रोच कैसे करना है, अगर कोई टेम्पल न्यूज़ में तो उसके बारे में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये 1996 का क्वेश्चन है कि जो रिसेंटली देवदासी सिस्टम न्यूज़ में था, ये कौन से टेम्पल के बारे में था। तो बेसिकली जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में था और इसमें ऑरबिन का नाम दिया हुआ है। तो हमें एक चीज़ क्या देखनी है कि कोई भी टेम्पल जो न्यूज़ में है उसका कोई इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। 64 योगिनी, कांदरिया महादेव, इन सब के बारे में बाद में क्वेश्चन पूछे गए थे 1996 के। ये 1997 का क्वेश्चन है जिसमें जो किंगडम्स थी उनको मैच करना था, उनकी जो मेन प्लेस है उनसे क्या पता होना चाहिए। जैसे गुप्तास थे, ये देवगढ़ के थे, चंदेल थे, खजुराहो को देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था ये खजुराहो में ही है, ये कांदरिया महादेव। और नेक्स्ट ईयर इसके बारे में पूछा जाता है, इसके किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सी किंगडम यहाँ पे रूल करती थी, क्योंकि जो कांदरिया महादेव टेम्पल है वो चंदेलास जो रूलर थे उन्होंने बनवाया था। तो बेसिकली कोई टेम्पल है, कोई मोन्यूमेंट है, वो कौन से किंगडम में किस रूलर ने बनवाया है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये 2001 का क्वेश्चन है कि जो होयसाला मॉन्यूमेंट्स है वो फाउंड कहाँ होते हैं। ये बेसिकली हालेबीडु और जो बेलूर है वहाँ मिलते हैं। क्या देखना है यहाँ से कि इसकी लोकेशन कहाँ है प्रेजेंट डे में, उसके बारे में। अब जैसे ये बाकी है, हम्पी हो गया, मैसूर, बेंगलुरु, इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से मॉन्यूमेंट है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 1995 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था कि जो नगरा हो गया, द्रविड़ा एंड वेसरी, ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है टेम्पल का। तो हमें ध्यान क्या देना है, अगर कोई भी टेम्पल न्यूज़ में है तो उसका आर्किटेक्चर कौन सा है, वो नगर उसमें आता है, फिर द्रविड़ा है, फिर बेसरा है, या फिर चालुक्य स्टाइल से बनाया हुआ है, उस टेम्पल को कौन से आर्किटेक्चर से बनाया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2013 का है जिसमें पूछा था कि अजंता, लेपाक्षी टेम्पल, सांची, इनमें म्यूरल पेंटिंग्स किस में मिलती है। तो देखते हैं हम। तो फर्स्ट तो कोई भी मॉन्यूमेंट न्यूज़ में उसकी इमेज देखनी है कि सांची में कोई म्यूरल पेंटिंग्स है नहीं है, बेसिकली लेपाक्षी और अजंता में मिलेंगी हमको। तो यहाँ से क्या नोट करते हैं कि कोई भी टेम्पल है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, उसमें कौन सी डीएटी है, अगर कोई पेंटिंग्स हैं, कोई स्पेशल वो है तो वो, उसमें कौन से टाइप का स्टोन, मतलब स्टोन इनके बारे में। जैसे स्कल्पचर जब पूछते हैं तो उसमें स्टोन भी कौन सा यूज़ हुआ है वो पूछे हुए थे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। ये 2015 में पूछा था कि इनमें सबसे पहले कौन सा आर्किटेक्ट जो भी ये टेम्पल या फिर मॉन्यूमेंट वो बनाया हुआ है। तो क्या देखना है यहाँ से कि जो भी टेम्पल है वो कौन से टाइम पीरियड में बनाया हुआ था। तो लिंगराज हो गया भुवनेश्वर का, ये रॉक कट है एट धौली, जो अशोकन उसके बाद में बने थे, जो कलिंगा वॉर हुआ था। तो सबसे जो इसमें अर्लीस्ट मेड है वो रॉक कट जो है, एलिफेंट है ये, इनके बारे में। बट हमें जो और मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये 2017 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ देम इज, जो फेमस सन टेम्पल कौन सा है। तो जो अमरकंटक है ये एमपी में, ये इसको कोई ऐसे सन टेम्पल से बिलोंग नहीं करता है। ये ओमकारेश्वर शिवा टेम्पल है। तो अरसावल्ली जो है वो एक सन टेम्पल है। तो यहाँ से हम चीज़ नोटिस करते हैं कि हमें उनकी जो मेन डीएटीज़ है वो टेम्पल किस उसको बिलोंग करता है। वो सन टेम्पल है, शिवा टेम्पल है, शक्ति है, विष्णु है, मतलब कौन से गॉड को, कौन सी डीएटी को बिलोंग करता है, हमें इसके बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। क्योंकि हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये शिवा टेम्पल था, ये विष्णु था, ऐसे। तो क्लियरली उनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2021 का है। जैसे देखो 64 योगिनी 90s के टाइम पे पूछा गया था, इसको फिर से पूछा गया है, बट इस टाइम इसके बारे में डिटेल में पूछा गया है कि इसका आर्किटेक्चर, कि ये सर्कुलर उसमें बिल्ट है, कि जो डायनेस्टी कौन सी थी इसके बारे में दिया हुआ था। ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा कि ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे टेम्पल सर्कुलर उसमें बनाए गए थे। ये यहाँ पे देखो डीएटी के बारे में पूछा हुआ है कि इट मेंट टू प्रमोट वैष्णविज्म, ऐसा नहीं है। 64 योगिनीज जो होती हैं तांत्रिक उसमें आती हैं, उनको बिलोंग करता है, ये गलत हो जाएगा। बट ये जो है कि जो पार्लियामेंट हमने डिज़ाइन की गई है इसी पर बेस्ड है, तो ये चीज़ सही है। तो हमें इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ये 2021 का क्वेश्चन 2 का है आई थिंक। ये इसमें सोमनाथ टेम्पल में किस टाइम पे इनॉग्रेट किया हुआ था, न्यू सर्किट हाउस वगैरह, तो ये न्यूज़ में था। मतलब लगेगा कि ये करंट का क्वेश्चन है, बट ये करंट का नहीं है। इसमें इसके बारे में जो पुरानी डिटेल्स है वो पूछी गई हैं सोमनाथ टेम्पल के बारे में, कि एक तो ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स है, ये भी ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन अलवरू ने दिया था, क्योंकि डिस्ट्रक्शन जो इसका हुआ था मल्टीपल टाइम सोमनाथ का, इसके बारे में भी बताया हुआ था, तो ये भी करेक्ट है।
इसका जो प्राण प्रतिष्ठान है वो किसने करवाया था, ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने नहीं करवाया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करवाया था, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनके एफर्ट से बना था। चीज़ें हमें ध्यान देनी है कोई भी टेम्पल या मोन्यूमेंट के बारे में। फर्स्ट, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, प्रेजेंट डे में कौन से स्टेट में है, पर्टिकुलर कोई हिस्टोरिकल नेम है उस सिटी का तो वो। दूसरा, कौन से डीएटी को बिलोंग करता है, सन गॉड को या फिर शिवा को या फिर विष्णु को या फिर शक्तिज़म है उससे बिलोंग करता है। अगला, कि कौन से टाइम पीरियड में बनाया गया है, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे था या फिर अभी जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो किंगडम्स थी उनके टाइम पे था, गजपति रूलर्स मतलब किसके टाइम पे बनाया हुआ है उनके बारे में। डायनेस्टी कौन सी थी, जैसे खजुराहो के बारे में पूछा हुआ था, कांदरिया महादेव वगैरह के बारे में, चंडेला रूलर्स थे वो, तो ये सब कौन सी डायनेस्टी के टाइम का है ये इसके बारे में। दूसरा, उसका आर्किटेक्चर, जैसे 64 योगिनी का पूछा था कि वो सर्कुलर है या नहीं है, महाबलीपुरम में वो रॉक कट है उनके बारे में, अगर इंटरलॉकिंग जो पैटर्न है उससे कोई टेम्पल बना है तो वो उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वो नगरा जो स्टाइल है आर्किटेक्चर को उसको बिलोंग करता है या फिर द्रविड़ा को या फिर वेस्र को, ये सब चीज़ें। उसके बाद में उसके जो मेन स्पेशल फीचर्स होते हैं, अगर कोई पेंटिंग्स है जैसे लेपाक्षी वगैरह के बारे में पूछा हुआ था, कोई ट्रेडिशन है जैसे जगन्नाथपुरी है वहाँ से जो देवदासी सिस्टम है वो निकलता है, गोधीपोर ट्रेडिशन था वो निकलता है। फेस्टिवल्स के बारे में कौन कौन से मेन फेस्टिवल, जैसे ज्योतिर्लिंग्स की बात करें तो वहाँ पे महाशिवरात्रि हो गया, ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है। बट और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनसे मेन स्पेशल फेस्टिवल्स जो है उनसे लिंक्ड हैं। कोई डांस निकला है तो जैसे ये जितने भी क्लासिकल डांसेस है, कथकली हो गया, भरतनाट्यम, इनका भी किसी न किसी टेम्पल से लिंक रहता है हमारा, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन से उससे बिलोंग करता है और प्रेजेंट डे में वो क्यों न्यूज़ में है, क्या उसके कारण है, इनके बारे में। तो ये था टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में। थैंक यू।